एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस में। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में यूएई ने अंतरिक्ष पर अपना पहला अभियान शुरू किया है। देखो, इसको डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात, इस मिशन को पूरा करने के लिए, इस मंगल अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने के लिए हेल्प किसके लिए गई है? जापान की। तो देखिए, यूएई ने मंगल की ऐतिहासिक यात्रा जापान के तनेगाशिमा है जापान का, अंतरिक्ष के अंदर है। नाम याद रखना, तनेगाशिमा अंतरिक्ष के अंदर है। कहाँ का? जापान का। जहाँ से क्या हुआ है, सफलतापूर्वक इसकी शुरू की गई है। देखिए, 20 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष यान हॉपरॉब, जो अंतरिक्ष है जो ऊपर जा रहा है उसका नाम क्या है? हॉपरॉब ने उड़ान भरी। H2A हॉपरॉब के अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह अरब दुनिया का पहला ग्रहों के बीच लैंडमार्क मिशन होगा। ठीक है, यूएई का पहला अंतरिक्ष मंगल मिशन शुरू किया गया है। हेल्प किसके लिए है? जापान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। हमेशा की तरह हमारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो भी, जो हमारे ऑप्शंस हैं वो भी करंट अफेयर्स से हैं। हमने हाल ही में यूएई डिस्कस करा, अब हम डिस्कस करेंगे जर्मनी, बांग्लादेश और इजराइल को, क्योंकि इनसे भी करंट अफेयर न्यूज़ बनती है। इसीलिए, क्योंकि जो हमारे वीडियो में जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जर्मनी से क्या न्यूज़ है। जर्मनी में एक जीएसके है। जीएसके ने क्या किया है, क्योरवैक, जो जर्मनी का क्योरवैक है उसके साथ सहयोग करने का फैसला किया है और उसके लिए उन्होंने 130 मिलियन पाउंड दिए हैं। किसको? जर्मनी को। ठीक है, निवेश करने का उन्होंने डिसाइड करा इतना। और ये क्या काम करेगी? ये 5 mRNA आधारित टीके विकसित करने के लिए एक सहयोग का शुभारंभ करेगी। तो याद रखना, जीएसके ने जर्मनी के क्योरवैक के साथ सहयोग किया है। सहयोग करने का रीज़न क्या है? जो 5 mRNA आधारित टीके विकसित करने के लिए, और इसमें कितना निवेश किया जाएगा? 130 मिलियन पाउंड का। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में जर्मनी से एक और न्यूज़ है। देखिए, आंद्रे सुरले ने हाल ही में रिटायरमेंट घोषणा कर दी अपनी। थे कौन ये? जर्मनी के पूर्व फॉरवर्ड आंद्रे सुरले ने अपनी सेवानिवृत्त की घोषणा की है। मतलब सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायरमेंट की। ठीक है, इन्होंने अभी अपना संन्यास ले लिया है। नाम याद रखना, और किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, लुडविग साफेन ने एक निवासी सुरले ब्राजील में 2014 के विश्व कप विजेता पक्ष के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश न्यूज़ में क्यों है? देखिए, बांग्लादेश ने क्या किया है, भी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दी है। तो बांग्लादेश जिनको भी मुफ्त इंटरनेट सेवाएं प्रदान करवाता था उन पर प्रतिबंध लगवा दिया गया है। देखिए, इसे डिटेल में बात करें। बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन, BTRC की फुल फॉर्म होती है बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन, ने टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया तक पहुंचने के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश के लिए कहा है। तो हाल ही में उन्होंने क्या करा है, जो मुफ्त इंटरनेट सेवाएं थी वो सारी बंद कर दी गई हैं। इसे रोका जा रहा है क्योंकि ये कंपनियों के बीच ये जो मोस्टली जितनी कंपनियां होती हैं उन सब के बीच ये अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। मीन्स बिना फालतू का, बिना किसी मतलब का कंपटीशन आ जाता है। लोग एक दूसरे की कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसको बैन करने का रीज़न एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस सेवा का यूज़ कुछ गतिविधियों को, जैसे कुछ होती है ना, लाइक जैसे कि क्रिमिनल गतिविधियाँ, लाइक आपराधिक गतिविधियाँ होती है ना, उनको अंजाम देने के लिए भी लोग इनका यूज़ कर रहे थे इस सेवा का। तो ये सेवा इसलिए बैन कर दी गई है। तो ये थी बांग्लादेशी न्यूज़। नेक्स्ट, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है। और किस चीज़ पे समझौता किया है? भारत और इजराइल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण
तेजी से डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने के लिए सहयोग में और अधिक विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में उड़ीसा ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी करी है। क्यों साझेदारी करी है? देखिए, उड़ीसा सरकार ने राज्य के कला, शिल्प, हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह साझेदारी फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स SIDAC फुल फॉर्म देख लो, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बीच की गई है। यह उड़ीसा के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों को देश भर के लाखों ग्राहकों को अपने हॉलमार्क उत्पादक दिखाने में सक्षम करेगा। ये न्यूज़ थी कहाँ से? उड़ीसा से। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट नहीं कार्ट होगा। ठीक है, इसको देख लेना आप। और अब डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस लाइक तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ये इनसे क्या करंट अफेयर न्यूज़ बनती है? तो देखिए, हाल ही में तमिलनाडु न्यूज़ में इसलिए है, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की 170वीं जयंती मनाई गई है। क्या है? तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? वो कामराज की 170वीं जयंती 15 जुलाई 2020 को स्कूल शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई है। उन्होंने इस सिद्धांत दिया था कि कोई भी बच्चा निकटतम विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर से अधिक यात्रा नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुस्तक का विमोचन किया है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। उन्होंने इनकी बुक का नाम है तंगमस एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये इनकी पूरी बुक का नाम है। बात करें, तंगम अरुणाचल प्रदेश की बड़ी आदि जनजाति के भीतर एक अल्पज्ञात समुदाय है और ऊपरी सियांग जिले के पेंडेम मंडल में कोंगिंग में रहते हैं। ठीक है, ये वहाँ की जनजाति है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुक लॉन्च करी है। बुक का नाम है तंगमस एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये एथनोलिंग्विस्टिक याद रखना। ठीक है, एथनोलिंग्विस्टिक मतलब एथनो मीन्स एथिक वाला और लिंग्विस्टिक मीन्स भाषा वाला। ये उनके कस्टम और रिचुअल से रिलेटेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में कोरोना वायरस पर एक नया शोध मीन्स उसका एक नया इलाज निकाला गया है। देखो, परमानेंट अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, बट हर कोई उसको रिकवर करने के लिए कोई ना कोई वैक्सीन निकाल रहा है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र से क्या न्यूज़ है? महाराष्ट्र ऑप्शन में इसलिए था, देखो, कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ नैनोफिन के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण शोध किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। ठीक है, वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्नोलॉजी। देखो, वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस सहित कई अन्य घातक वायरसों को निष्क्रिय करने के संभव बना देगी। ठीक है, शिवाजी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ नैनोफिन के प्रोफेसर डॉक्टर किरण कुमार शर्मा ने यह शोध किया है। ठीक है, ये न्यूज़ कहाँ से थी? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक अधिनेता का निधन हो गया, वह थे, तो वह कौन थे? चिन्हवीर सिटी विवियन। इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, नागरिक अधिकार नेता चिन्हवीर सिटी विवियन का निधन हो गया। नागरिक अधिकार नेता रेव कॉर्डी टिंडेल सिटी विवियन का जुलाई 2020 में निधन हो चुका है। विवियन ने फ्रीडम राइट्स में भाग लिया और रेव मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ काम किया। आपको पता चल गया। नेक्स्ट, अब हमें डिस्कस करने हैं हमारे ऑप्शंस। हमने इसका आंसर ये मार्क कर लिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हुसैन जैदी, जॉन लुइस, संजीव वोरा, ये सारे भी करंट अफेयर की न्यूज़ से हैं। इनके नाम याद रखना। आइए बात करते हैं इनको। देखिए, संजीव वोरा
एक्सचेंजर, जो एक्सचेंजर है के ग्लोबल लीड बने हैं। ठीक है, संजीव बोरा को एक्सेंचर अप्लाइड इंटेलिजेंस के वैश्विक लीड बने हैं। इस भूमिका में वह कंपनी की वैश्विक प्रबंधन समिति जीएमसी से भी जुड़ते हैं। तो संजीव बोरा के बारे में पता चल गया। अगर बात करें कि जो एक्सेंचर है ये क्या है, ये कंपनी किसके लिए काम करती है, तो देखिए एक्सेंचर का अप्लाइड इंटेलिजेंस व्यवसाय क्या है, जो ग्राहक को डेटा, एआई, एनालिटिक्स और ऑटोमेशन का ईंधन के व्यापार परिवर्तन का उपयोग करने में मदद करता है। कंपनी के लिए एक रणनीतिक विकास चालक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हीरानंदानी, क्या है हीरानंदानी ग्रुप, हीरानंदानी ग्रुप ने योट्टा ने एक समझौता किया है। क्या है, हीरानंदानी ग्रुप की डेटा सेंटर कंपनी योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर में चेन्नई में एक डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट रखना। नेक्स्ट बात का हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, हुसैन जैदी की। तो हुसैन जैदी ने हाल ही में पुस्तक लिखी द एंड गेम नामक नया उपन्यास लिखा है। अपराध लेखक, देखो अपराध लेखक एस हुसैन जैदी द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास लेकर आए हैं जो राजनीतिक विश्वघात और अकल्पनीय आतंक की बात करता है। ठीक है, जो टेररिज्म, पॉलिटिक्स, ठीक है, इन सब की बातें करता है। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखी है। ये सारी पुस्तक भी किसकी है, हुसैन जैदी की, इसलिए उन्हें अपराध लेखक कहा जाता है। बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो उन्होंने क्या किया है, एक योजना लॉन्च की है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जॉन लुइस। जॉन लुइस का निधन हुआ है। एक लंबे समय तक अमेरिकी कांग्रेस में रहे जॉन रॉबर्ट लुइस का जुलाई 2020 में कैंसर के साथ 6 महीने की लड़ाई के बाद निधन हो गया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसक सक्रियता को समर्पित कर दिया और अमेरिका में सम्मान न्याय के लिए संघर्ष में एक मुखर वकील थे। ठीक है, नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन के हमने सारे ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया गया है, 20 जुलाई को। ठीक है, बाकी अगर इन डेज को डे सेलिब्रेट किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा कि इस डे को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट आता है वीडियोस देखने में। इससे हमें क्या एक मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। उसी तरह की मोटिवेशन जैसे कि एक स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते थक जाता है, फिर उसको फिर से एक नई मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी जैसे आप वीडियोस पे लाइक करते हो, कमेंट करते हो और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हम चाहते हैं कि इससे आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, आप इन सब के लिए कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है 2022 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। 2022 का फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और बात करें तो बाकी ऑप्शंस की, तो देखो पाकिस्तान ऑप्शन में इसलिए है, पाकिस्तान ने हाल ही में पबजी को बैन कर दिया है। ठीक है, पाकिस्तान ने हाल ही में पबजी को बैन कर दिया है। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि पबजी से हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, उन पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। गॉट इट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं। नेल्सन मंडेला एक पुरस्कार है जो दिया जाता है, उसके विजेता कौन बने, मोरिसाना कोएट और मारियाना वर्दियानिश। ये दोनों ही इसके विजेता हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार के, इनका नाम याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई। ये उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जनजाति लोग हैं उनको व्यवसाय, उनको रोजगार दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
बात करें हमारे ऑप्शंस की, इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। बात करें हम दिल्ली की, तो हाल ही में दिल्ली ने जो सुगंधित तंबाकू होता है उसको बैन कर दिया है। देखो, तंबाकू तो दिल्ली में पहले से बैन था, लेकिन सुगंधित तंबाकू मतलब होता है जैसे सुपारी, पान, लोग इनमें भी तंबाकू बेचने लग गए थे, तो इसलिए उसको भी अब बैन कर दिया गया है। बात करें पटना की, तो देखो हाल ही में पटना एम्स पहला हॉस्पिटल है हमारे इंडिया का जिसने वैक्सीन्स का कोविड-19 की वैक्सीन्स का ह्यूमन पर ट्रायल किया है। ठीक है, लोगों पर ट्रायल किया है। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं फटाफट वन लाइनर्स। देखो, निजी ट्रेनों को 23 मार्च 2023 तक शुरू किया चला जाएगा। ठीक है, सो जो निजी ट्रेनें हैं उनको कब तक शुरू कर दिया जाएगा? 2023 तक। रेल मंत्रालय ने कहा है निजी ट्रेनों को मार्च 2023 तक चला दिया जाएगा। मंत्रालय ने निजी ट्रेनों की शुरुआत के समय के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है, क्योंकि कुछ मीडिया ने उल्लेख किया था कि निजी ट्रेनों की परियोजना मार्च 2024 में शुरू होगी। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में आयकर विभाग ने ई कैंपेन शुरू किया है। ठीक है, आयकर विभाग करदाताओं को सुविधा के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन पर ई अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभियान 20 जुलाई 2020 से शुरू होगा। 11 दिवसीय अभियान, 11 दिन का अभियान है। उन आकलनकर्ताओं और करदाताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जो वित्त वर्ष 2018 से 19 के लिए अपने रिटर्न में गैर फाइलर हैं या उनकी विसंगतियां हैं। देखिए, हाल ही में नेफ्ट न्यूज़ में था। क्या? नेफ्ट से 3000 मीट्रिक टन चीनी की खरीद क्या है? देखो, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, ठीक है, आपको नेफ्ट की फुल फॉर्म पता चल गई, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, ठीक है, 3000 मीट्रिक टन चीनी की खरीद के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अनुमोदन के अनुसार विभाग 2,33,429 मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए जम्मू और कश्मीर विशेष चीनी योजना के तहत 2800 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की खरीद करेगा। नेक्स्ट, 22 जुलाई को 2020 इंडिया आइडियाज समिट हुआ। भारत व्यापार परिषद 22 जुलाई 2020 को 2020 इंडिया आइडियाज समिट की मेज़बानी करेगा। ठीक है, शिखर सम्मेलन व्यापार और सरकारी नेताओं के भविष्य के अमेरिका साझेदारी और वैश्वीकरण, व्यापार और निवेश को आकार देने वाले रुझानों पर चर्चा के लिए कहता है। नेक्स्ट, देखिए, केंद्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने 17 जुलाई 2020 को पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है बेसिकली कोविड-19 कीटाणु शोधन के लिए यूवी बैगेज स्कैन इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI हैदराबाद और विहिंत टेक्नोलॉजीज नोएडा में कृत्रिम स्कैन का एक सह विकास किया गया है। यह एक यूवी बैगेज कीटाणु शोधन प्रणाली है जो क्या करेगी, कुछ सेकंड में ही चीज़ों को क्या कर सकती है, कीटाणु रहित कर सकती है अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, ये 6 प्रकार का कोविड-19 पाया गया है। कोरोना वायरस 6 प्रकार का पाया गया है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पाया है कि 6 अलग अलग प्रकार के कोविड-19 के हैं। प्रत्येक के लक्षण एक समूह हैं, जैसे कि 6 प्रकार के फ्लू जैसे बुखार के साथ नहीं, जैसे बुखार है, हमारे फ्लू हो रखा है लेकिन बुखार नहीं है। फ्लू जैसे बुखार के साथ फ्लू है और बुखार भी है। जठरांत्रियाँ। फिर आता है गंभीर स्टेज 1 लेवल 1 थकान। गंभीर स्टेज 2 में आता है भ्रम। गंभीर स्तर 3 में आता है पेट और श्वसन। तो स्तर 4, 5 और 6 प्रकार के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की अधिक संभावना है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और माई सीरीज़ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का, तो इस टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।